हेलो एवरीवन, डिवाइन ट्रिपल सेवन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स हम देखेंगे जब ये आपसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, दूर हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है इनके मन में। एंड्रूज यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मुझे और बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में। तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया है 10 ऑफ कॉइंस का। पहले मैं सारे कार्ड्स यहाँ निकाल देती हूँ। इसके बाद में यहाँ पर है 8 ऑफ कॉइंस का कार्ड। यहाँ पर है द सन। ओके, यहाँ पर है द हैंगमैन। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एक कार्ड आपका है, एक कार्ड आपके पर्सन का है। द वर्ल्ड का कार्ड है, मिक्स्ड एनर्जी है। 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स। यहाँ पर आ गया है 5 ऑफ कॉइंस। यहाँ पर है 2 ऑफ कॉइंस। यहाँ पर आ गया है 3 ऑफ कॉइंस का कार्ड। एक कार्ड और देखेंगे जो कि है यहाँ पर द हाई प्रीस्टेस का कार्ड। ठीक है, अब राशियों की अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो आपके जो पर्सन हो सकते हैं वो हैं टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के पर्सन यहाँ पर हैं। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक इज 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। यहाँ पर है 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, यानी 9 ऑफ कॉइंस का कार्ड है। इन सभी का एनर्जी आपके लिए है। आपको जैसे कि पता है कि बॉटम ऑफ द डेक्स के 3 जो कार्ड होते हैं वो आपकी एनर्जी के रूप में मैं देखती हूँ, आपकी थॉट प्रोसेस क्या है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन ने आपको काफ़ी ज़्यादा, एक होता है ना होप दे करके छीन लेना, वो चीज़ की थी उन्होंने आपके साथ। आपके साथ में आपको कहीं ना कहीं विश्वासघात आपके साथ किया, आपको होप दी और उसको छीन लिया। बाद में कहीं ना कहीं आपको दुख भी हुआ क्योंकि आप इस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे थे। आपका मन इस चीज़ को लेकर के दुखी हुआ। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वो ज़रूर है, लेकिन आपको शायद इस समय ऐसा कोई खास इनसे लगाव रहा नहीं होगा नो कॉन्टेक्ट में जाने के बाद, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। ये पर्सन डेफिनेटली आपको एक अच्छे सिचुएशन में देख रहे हैं, क्योंकि आप भले 100% कंप्लीटनेस पे नहीं भी होंगे अपनी लाइफ में, लेकिन टोटलिटी अगर देखा जाए तो एक सेटिस्फैक्ट्री सिचुएशन आपकी हो सकती है। आप इस समय पर ठीक है, हालांकि देखो किसी ने आपको धोखा दिया है, कोई व्यक्ति आपसे डिस्टेंस में गया है, तो भले ही वो कुछ भी हो, आप नहीं भी देख रहे हो, लेकिन एक नज़र से आप उन पर नज़र रख रहे हो कहीं ना कहीं से। ठीक है, आप थोड़ा बहुत इनकी जो आबो हवा इनके आसपास बह रही है उसके बारे में आप जानकारी रख रहे हो, ऐसा भी दिख रहा है। तो अब ये सिचुएशन इनकी क्या चल रही है? इनकी सिचुएशन ऐसी चल रही है कि आबो हवा इनके हिसाब से नहीं बह रही है। इस कार्ड को देख करके बिल्कुल आप भ्रमित मत होइएगा। ये कार्ड यही दिखाता है कि इनको लगता है कि इनको बहुत प्रिटेंड करना पड़ता है अपने फैमिली के साथ, अपने काम पर, अपने वर्क प्लेस पर जब वो जाते हैं, अपने दोस्तों के साथ जब वो रहते हैं, तो प्रिटेंड बहुत करना पड़ता है। क्योंकि जो भी देखा है वो इनको, मतलब अगर ये दुखी होंगे तो इनको सब पूछेंगे कि क्या रीज़न है। आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत सारे लोगों को पता है, तो यहाँ पर वो क्वेश्चन ना आए, तो इसलिए वो बहुत प्रसन्न रहते, खुश रहते दिखाने के लिए, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत टूटा हुआ, बिखरा हुआ, रोता धोता इंसान है ये, और काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर के स्ट्रगल कर रहे हैं। ये चीज़ भी दिख रही है। भले ही आपके और इनके बीच का जो सिचुएशन इन्होंने ही क्रिएट किया हो, इन्होंने आपको धोखा दिया, इन्होंने आपके साथ में बुराई की, आपके साथ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी की होंगी, छोटी बड़ी, जो आपको चीट की तरह लगी होंगी। पर दिक्कत क्या है ना कि वो जो चीटिंग इन्होंने की थी उसका इनको परिमार्जन करना पड़ रहा है, मतलब इनको वापस से कर्मा मिल रहा है। बिकॉज यहाँ पर संघ का कार्ड है। डेफिनेटली इनको ये लग रहा है कि जो अचीवमेंट्स, जो चीज़ें, जो बुलंदी जिस भी जगह पर ये पहुँच सकते थे अब तक लाइफ में, वहाँ वो पहुँच नहीं पा रहे हैं। और ये सबसे शुरू हुआ है जब से ये आपसे डिस्टेंस में गए हैं, जब से आपसे इनका एक डिस्टेंस आया है, उस समय के बाद से ये चीज़ों पर सही तरीके से निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। इनके काम में, इनके हर चीज़ में कहीं ना कहीं पिछड़ापन आ रहा है। इनके बॉसेस का इन पर एक इन्फ्लुएंस ज़्यादा आ रहा है। जहाँ ये बॉस होना चाहिए था, इनकी जगह कोई और बॉस बन गया इनके ऊपर, ऐसा लग रहा है। जहाँ घर में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या बहुत सारी एप्रिशिएशन इनको मिलना चाहिए थी, वो किसी और को मिल रही है इनके घर में। तो वो सारी चीज़ें इनको दिख रही हैं, वो सारी थॉट प्रोसेस इनके सामने आ रही है, और ये चीज़ को ये देख करके बहुत ज़्यादा
असमंजस में पड़ गए हैं, पशुपेश में पड़ गए हैं। और अब ये सोचते हैं अकेले में, ये क्या मुझे मिल गई शांति, जो मैंने करना था मैंने कर लिया, तुमको मिल गई। क्योंकि अपनी आत्मा आपको धिक्कारती है, तो वही हो रहा है कि इनके अंतर आत्मा इनको धिक्कार रही है कि मिल गई शांति, हो गया सब कुछ जो तुम चाह रहे थे वो हो गया ना। और अब ये वाला जो फेस तुम्हारे सामने आ रहा है, जो ये थॉट प्रोसेस आपके सामने आ रही है, वो तो वही है जिसकी परिकल्पना आपने की थी। अब हो सकता है कि चूंकि इन्होंने आपको चीट किया था, जो और कर्मा जो मिल रहा है वो इनको मिल रहा है डिफरेंट टाइप से, इनके ऊपर चीट हो रहा है डिफरेंट तरीके से। जरूरी नहीं वो कोई पार्टनर से हो रहा है, वो मतलब जैसे कहीं प्रमोशन होना था वो प्रमोशन नहीं हुआ, कहीं पैसे अटक गए, कहीं हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, कहीं कोई व्यक्ति कोई बात कह के इनसे दूर हो गया, कोई घर गाड़ी खरीदना था, कुछ होना था, कोई ऐसी चीज़ होनी तो वहाँ पर फंस गए हैं, ये स्टक हो गए हैं, ऐसी सिचुएशन आ रही है। मतलब हो सकता है कि ये कोई डील करना चाहते थे, वो डील कहीं ना कहीं कंप्लीट होते हुए नज़र नहीं आ रही है। वो डीलिंग चाहे वो किसी भी चीज़ की हो, वो इनकम्प्लीट होते हुए नज़र आ रही है। काफ़ी डाउनफॉल इनका हो रहा है। अब ये समझ नहीं पा रहे कि इनके इतने पैसे खर्च हो रहे हैं, इतनी एनर्जी खर्च हो रही है, इतना ज़्यादा सब कुछ चीज़ें खर्च होती हुई नज़र आ रही हैं, और ये उस पर काम नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से। देखिए अगर देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं। अब इनको ये दिख रहा है कि आप कैसे लग रहे हो, क्योंकि आपकी नज़र जैसे इनके ऊपर है, इनकी नज़र भी आपके ऊपर है, और ये देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, कंप्लीट है आपकी लाइफ में सब कुछ, और अब सारी चीज़ों को लेकर के एक जैसे हर चीज़ मिल रही है। आपके प्रमोशन हो रहे हैं, आप शायद घर गाड़ी कुछ बुक कर रहे हो नया, आपके फैमिली में आपका कोई वेलकम कर रहे हैं सब लोग, आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, लोग आपसे मिलना चाहते हैं, लोगों के बीच में आप फेवरेट हो सकते हो, आपके फ्रेंड्स के बीच में, आपके ऑफिस में। तो वो सारी चीज़ें ना इनको पता चल रही है, और वो चीज़ इनके लाइफ में मिसिंग है, इनकी लाइफ में ये सारी चीज़ें मिसिंग है। तो ये बहुत ज़्यादा पशुपेश में, अगर आपके फ्रेंड्स आपको पसंद करने वाले लोगों में इनका नंबर बढ़ गया है, ये चीज़ इनको अच्छी नहीं लग रही। इनको लग रहा है कि आप सेलिब्रेट कर रहे हो, लाइफ को सेलिब्रेट कर रहे हो इनके जाने के बाद, और ये अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं अब सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं। अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये अच्छी हो सकती थी वो नहीं हो पा रही। मतलब बहुत ज़्यादा इनको बुरा लग रहा है कि कहीं कुछ कर सकते थे, और आपकी बददुआओं का असर ऐसा हो सकता है, क्योंकि भाई जब धोखा दिया था, जब चीट किया था, तो वो सारा जो निगेटिव इन्होंने अपने लाइफ से आपकी तरफ भेजी थी, वो निगेटिविटी वो वापस से तो इनके पास आएगी ना। तो वो चीज़ यहाँ पर इनको दिख रही है कि आपकी लाइफ में तो ऐश है, आपकी लाइफ में तो शायद बहुत अच्छी चीज़ें चल रही हैं, पर इनकी लाइफ में वो सारी चीज़ें नहीं चल रही हैं। इनको ये दिख रहा है कि आप बहुत आपके रिलेशंस ज़्यादा अच्छे लोगों के साथ बन रहे हैं, आपके आसपास बहुत अच्छे लोग हैं, और आपकी तारीफ करने वाले तो इनके घर के लोग भी हैं, इनको जानने वाले बहुत से लोग जो आपको भी जानते हैं म्यूचुअली, वो लोग भी आपकी तारीफ करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये चीज़ इनको समझ नहीं आ रही कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। आप तो वो इंसान है ना जो बिल्कुल मुंह बंद रखते थे इनके सामने, क्योंकि आप इनको थोड़ा बहुत इज्जत देते थे, आप इनके सामने आप बोलते नहीं थे, और यही रीज़न है कि इनको लग रहा है कि जो चीज़ें तब नहीं हो रही थी वो अब हो रही हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो तब नहीं हो पा रही थी, वो अब हो रही हैं। सारी चीज़ें कहीं ना कहीं गड़बड़ होते हुए नज़र आ रही हैं, और ये भी देख रहे हैं कि आपको ये काफ़ी जो इनको आपकी लाइफ में दिख रहा है वो ये अपनी लाइफ में नहीं देख पा रहे हैं। वो सारी चीज़ें जो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी इनको नज़र आ रही है ना, वो सारी चीज़ों को लेकर के ये खुद स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं बहुत सारा। एंड डबल स्टैंडर्ड हो रहा है कि हर चीज़ में लेके कंफ्यूजन भी हो रहा है, क्योंकि अब तक ये बहुत सारे डिसीजन मेकिंग जो करते थे वो कॉन्फिडेंस के साथ करते थे, लेकिन अब नहीं कर पा रहे हैं। तो इनको ये सारी चीज़ें आपके साथ किए हुए इनके हर वो गलत काम, हर वो गलत डिसीजन, हर वो गलत थॉट को याद दिला रहा है कि मैंने सारा वो गलत जो डिसीजन मेकिंग किया था, मैंने सारा जो गलत तरीके से इसके साथ बिहेव किया था, वो सारी चीज़ें मेरी लाइफ में रिटर्न आ रही हैं। वो रिटर्न जो आ रहे हैं ना सब कुछ, ये इसकी वजह से परेशान चल रहा है, ये इस चीज़ की वजह से बहुत परेशान चल रहे हैं, यहाँ पर ये दिख रहा है। और अब आप थोड़ा सा भी परेशान मत होइए, क्योंकि इनके परेशान होने से आपको परेशान होने की तो कोई ज़रूरत है नहीं। और इसको देखने के लिए अगर आप चाहते कि भाई ये इस रीडिंग पर मैं क्लेम करूँ, तो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो। एंड आप 11-11 बैलेंस करके कुछ आप लिख सकते हैं ताकि आप इस रीडिंग में क्लेम कर सकें।
और आप पर्सनल रीडिंग के लिए आ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज़ ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग्स लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल, मेरे दूसरे चैनल्स पर फॉलो कर सकते हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।